अगली प्रॉब्लम जो सॉल्व करी वो पिछली प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, जैसे मान लो आज t टाइम लगा, तो कितने टाइम्स इसका k टाइम्स, या आपने k टाइम्स कर लिया पिछले वाली प्रॉब्लम का k टाइम्स। अब ये टाइम घटा दो, ठीक है, ये टाइम आप पिछले वाली प्रॉब्लम में जो टाइम लगा उसमें से घटा दो। जैसे पिछले प्रॉब्लम में टाइम t लगा, t का k टाइम्स, अब अगले आने वाली प्रॉब्लम में इतना टाइम कम लगेगा, तो t माइनस के टी आपका टाइम हो जाएगा अगली प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, ठीक है, इस तरह से। हाँ अभी 9th 10th क्वेश्चन 11 10th तक ही दिया था। अच्छा, और थर्ड एक्सरसाइज दिया था, थर्ड एक्सरसाइज पूरा दिया था क्या? हाँ भाई, पहले 5 में कोई डाउट? पहले 5 में कोई डाउट है क्या? 10 15 7th का डी, पॉजिटिव रियल नंबर्स, द अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, फाइंड एक्सप्रेशन फॉर द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ G1 G2 इन टर्म्स ऑफ A1 A2 एंड H1 H2। तो अपन इसको लिखते हैं, AN को लिखते हैं अपन एक बार। AN कितना आएगा? AR स्क्वायर, AR की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय HN आएगा 1 बाय AR 1 अपॉन AR की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय n का रेसिप्रोकल, और GN आएगा A इंटू AR स्क्वायर, AR की पावर n माइनस 1 का nth रूट, है ना। यहाँ तक लिखो पहले, ये तो डेफिनेशन है ना, और टर्म्स मान ली जीपी में AR स्क्वायर। अभी तो ये जीपी का सम लिखना है यहाँ पर, तो कितना आएगा? A R की पावर n माइनस 1 अपॉन R माइनस 1, यहाँ पर A n बार आएगा, तो A की पावर n की पावर 1 बाई n कितना आ जाएगा? A की पावर 1, और R की पावर आएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 n माइनस 1, तो आएगा n माइनस 1 इंटू n बाय 2, है ना। पहले n माइनस 1 नेचुरल नंबर्स का सम कितना होगा? n माइनस 1 इंटू n अपॉन 2, यहाँ तक लिखो। ठीक है, अब ये n से n कट जाएगा, कितना आएगा? A स्क्वायर R की पावर n माइनस 1 की पावर हाफ, यहाँ तक लिखो। इसके ना सम को सिंप्लीफाई करते हैं, है ना, यहाँ पर एलसीएम लेते हैं, यहाँ पर कॉमन डिनोमिनेटर आ जाएगा ये, ठीक है। तो आएगा R की पावर n माइनस 1, R की पावर n माइनस 2 डैश डैश प्लस 1 अपॉन AR की पावर n माइनस 1 इंटू n का रेसिप्रोकल। अगेन जीपी बन रहा है यहाँ पर, है ना, 1 R स्क्वायर से R की पावर n माइनस 1, है ना, जीपी का सम लिखा। तो लास्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन रेशियो माइनस 1, और AR की पावर n माइनस 1 इंटू n का रेसिप्रोकल ले लिया, तो आएगा AR की पावर n माइनस 1 इंटू n इंटू R माइनस 1 अपॉन R की पावर n माइनस 1, ठीक है, आ रहा है। ध्यान से देखो इन दोनों को, इन दोनों टर्म्स को ध्यान से देखो, इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, तो R माइनस 1 कट जाएगा, R की पावर n माइनस 1 कट जाएगा, n कट जाएगा, ठीक है, ठीक है।
ये दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा, यहाँ पर दिख गया क्या? ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जी एन कितना आ रहा है आपका, ए एन एच एन का रूट। यानी कि अगर मान लो एन नंबर दे रखे हैं अपने को, ऑल द नंबर्स आर इन जीपी, देन द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दोज नंबर्स वुड बी द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दोज नंबर्स वुड बी ज्योमेट्रिक मीन ऑफ अरिथमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। ठीक है, अगर एन नंबर जीपी में है तो उन नंबरों का ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, उन नंबरों का ज्योमेट्रिक मीन होता है ऑफ अरिथमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। जीएम इज जीएम ऑफ एएम एंड एचएम। ठीक है, हाँ भाई 8th क्वेश्चन, 8 का बी पार्ट तो करा तो दिया अच्छे से है। ए बी सी आर रियल नंबर्स, A1 A2 आर AP, तो कॉमन डिफरेंस कितना आएगा AP का, b माइनस ए बाय 3 आ जाएगा, है ना, n+1 2 है ना, तो A1 कितना आ जाएगा, फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस कितना आएगा 2A प्लस b बाय 3। A2 कितना आएगा, A प्लस ट्वाइस ऑफ b माइनस ए बाई 3, तो ये आएगा a प्लस 2b अपॉन 3। ठीक है, ये आएगा, लिख लिया। हाँ भाई, ज्योमेट्रिक मीन जीएम कैसे लिखेंगे, ये कौन पूछा था, ये किस में डाउट है, G1 में डाउट है, A1 में डाउट है, H1 में डाउट है, किस में डाउट है, G और H में। H तो मैंने क्लास में निकाल दी, वैल्यू पुट कर लेना उसके अंदर। H तो मैंने H1 H2 सब निकाल के दिखाया था, किसमें और किसमें, G में। तो कॉमन रेशियो कितना होता है, b माइनस ए की पावर कितना आता है 1/3 आएगा। ठीक है, तो G1 कितना हो जाएगा, a मल्टीप्लाइड बाय b बाय ए की पावर 1/3, तो आ जाएगा a स्क्वायर b का क्यूब रूट, और G2 आ जाएगा आपका a मल्टीप्लाइड बाय इसी का स्क्वायर, है ना, तो आ जाएगा आपका a की पावर 1 b का स्क्वायर की पावर 1/3। ठीक, अभी 10th तक कोई डाउट, 10th में डाउट है। फर्स्ट टर्म ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी इज x, सम इज 5, तो x अपॉन 1 माइनस आर, ये 5 दे रखा है, तो x कितना हो जाएगा 5 इंटू 1 माइनस आर। सही, अब r का रेंज कितना होता है, -1 से 1 होता है, तो 5 इंटू -1 से 1, ये देख लेना कितना आ रहा है। हाँ, 12th तक कोई डाउट, 11th पॉजिटिव रियल नंबर्स, इसको आप खोलोगे ना तो आपको ये मिलेगा, देखो यहाँ तक लिखो, 1 + a 1 + b 1 + c को लिखोगे तो आपको मिलता है 1 + a + b + c ab bc ca और abc। लिख लिया। अब इन सबको मल्टीप्लाई करके देखो, वो इनइक्वालिटी से एम जी एम का फील आ रहा है, इनको मल्टीप्लाई करके देखो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या बन रहा है, a की पावर 4 b की पावर 4 c की पावर 4। ठीक है, और ये टर्म भी कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और वहाँ भी लिखा है 7 की पावर 7, और वहाँ पावर भी क्या है 7 है। तो अपन ने ऐसा किया, a + b + c ab bc ca + abc अपॉन 7 ग्रेटर देन a की पावर 4 b की पावर 4 c की पावर 4 की पावर 1/7, है ना। लिखो यहाँ तक, बना लिया। हाँ भाई, क्या गड़बड़ हो रही है, वहाँ पर तो क्या आ रहा है 1 + a आ रहा है, और इसकी पावर अगर 7 कर देंगे अपन, इसकी पावर दोनों साइड 7 कर देंगे तो बन ही जाएगा, है ना, 7 की पावर 7 आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, राइट साइड पूरा आ जाएगा, पर लेफ्ट साइड पूरा नहीं आएगा, है ना। तो ऐसा किया अपन ने, अभी तो ये बड़ा था, आपने और बड़ा कर दिया तो भी तो ट्रू होगा। अभी तो ग्रेटर देन इक्वल टू था, अब आपने अपना पैर भी रख दिया यहाँ पर, ये तो भारी हो जाएगा ना, तो अब तो डेफिनेटली ग्रेटर देन आएगा ना।
इक्वालिटी से क्या फर्क पड़ता है, आपने एक एडिशनल नंबर यहाँ पर जोड़ दिया तो बड़ा हो जाएगा। अब इसकी पावर 7 कर दो, हेंस प्रूव्ड। 1/7 मैंने जोड़ दिया इस साइड, पहले ये नंबर इससे बड़ा था, अब तो डेफिनेटली बड़ा होगा, अब की पावर 7 कर देना। हाँ भाई 12th का ये पार्ट है क्या, ट्राइंगल डेल्टा, हाँ डिस्क्रिमिनेंट लिखा है। हाँ भाई 12th बी पार्ट, इफ नंबर ऑफ रन स्कोर्ड इन n मैचेस इज दिस। हाँ भाई तो n+1/4 रन स्कोर्ड इन द kth मैच, तो फर्स्ट मैच में जो रन स्कोर्ड है देखो T1 कितना आएगा, 2 की पावर n, T2 k की जगह 2 रख दिया, 2 × 2 की पावर n-1, T3 ये लिखा है 3 × 2 की पावर n-2 डैश डैश है ना, ये लिखा है। तो इसने बोला है इनका सम टोटल है, तो यार 2 की पावर n प्लस 2 × 2 की पावर n-1, 3 × 2 की पावर n-2 डैश डैश। ठीक है, अब क्या करें फिर, कॉमन रेशियो जैसा जो दिख रहा है AGP है 1 2 3, तो कॉमन रेशियो जैसा दिखने वाला क्या है, हाफ, तो इसको हाफ से मल्टीप्लाई किया और शिफ्ट कर दिया, तो आएगा 2 की पावर n-1 प्लस 2 × 2 की पावर n-2 प्लस 3 × 2 की पावर n-3 एंड डैश डैश डैश, सब्ट्रैक्ट कर दिए। Sn/2 इज 2 की पावर n, 2 की पावर n-1, 2 की पावर n-2। तो ये nth टर्म बताना है सीक्वेंस का, 1 2 3 n आएगा, 2 की पावर n 1 आएगा ना, 2 की पावर n n-1 n-2, तो कितना आएगा आखिरी में 2 की पावर 1। अब इसको मल्टीप्लाई किया अपने हाफ से, तो कितना आ जाएगा, n आएगा, और सब्ट्रैक्शन में यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर कितना आएगा, n-1 × 2 आएगा, 2 आ रहा शायद है, -n, n × 2 की पावर 1, n-1 × 2 की पावर 1, ठीक है, n × 2 की पावर 1 और n-1 × 2 की पावर 1, 2 आ जाएगा। ठीक है ना, तो इनफैक्ट यहाँ से आता है कि पूरा का पूरा ही आपका सेम GP आ गया, तो GP का सम कितना आ जाएगा, लास्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन रेशियो -1 -n, ये Sn/2 है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आ जाएगा 2 × 2 की पावर n+1 -2 -2n। आगे क्या लिखा है, नंबर ऑफ रन स्कोर्ड इन, तो अच्छा इसमें 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन आके 2 की पावर n+1 -2 -n ऐसा लिखा हुआ है, पूरा फिगर मैच कर गया है ना यहाँ से आंसर। तो ये जो n+1/4 है उसका वैल्यू कितना होगा, 2 है ना, n+1/4 का वैल्यू 2 आएगा है ना, n का वैल्यू कितना आ जाएगा, 7। हाँ भाई जल्दी जल्दी बताओ, 15 तक कोई डाउट है, 15 में डाउट है, ए में, बी में, सी में, तो एक आ जाएगा तो तीनों आ जाएगा। हाँ ये कहानी मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ, एक आ जाएगा तो तीनों आ जाएंगे। 15th A1 G1 H1 डिनोट AM GM HM ऑफ 2 डिस्टिंक्ट नंबर्स। लिख लो, ए और बी मान लेते हैं डिस्टिंक्ट नंबर्स, मान लिया नंबर है ए और बी। इस लाइन को पढ़ो, AHN-1 HN-1 हैव अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीनस। इसमें n की जगह 2 रख दो, n की जगह 2 रख के पढ़ो इसको, क्या लिखा है, A1 H1 हैव AM GM HM as A2 G2 H2। ठीक है, n की जगह 2 रख के पढ़ा, तो उनका हार्मोनिक मीन है ना, कितना आएगा, ये कह रहा है A1 + H1/2 इज इक्वल टू A2 2A1 H1 अपॉन A1 + H1
इज इक्वल टू H2 और A1H1 इज इक्वल टू G2 का रूट है ना, रूट A1H1 ये कह रहा है। फिर n इज इक्वल टू 3 के लिए पढ़ो। n 3 के लिए कैसे पढ़ोगे? A2H2 हैव अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक हार्मोनिक मीन एज A3 G3 ऐसे है ना। तो यानी कि A2 प्लस H2/2 इज इक्वल टू A3 एंड समझ गए ना। हाँ, और फिर n 4 के लिए पढ़ोगे तो A3 इस तरह से। पहला वाला विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? G1 G2 में कंपेयर करना तो G1 ये रहा। तो A1 A और B का कितना आएगा? A प्लस E/2 और H1 कितना आएगा? 2AB अपॉन A प्लस E। वैसे मैंने आपको क्लास में बताया था कि दो नंबर होते हैं तो उनका जो ज्योमेट्रिक मीन होता है वो होता है अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन का प्रोडक्ट है ना। ठीक है, दो नंबरों के लिए AM GM HM ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होते हैं। ठीक है, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया, 2 से 2 कट जाएगा, ये कट जाएगा, कितना आएगा? AB। ठीक, कितना आ जाएगा? G2 इज इक्वल टू रूट AB आ गया। ठीक है, हाँ अब यहाँ पर लिखते हैं A2H2 का अंडर रूट इज इक्वल टू G3। अच्छा A2H2 कहाँ है? ये रहा A2H2। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, कितना आएगा? A1H1। तो ये फिगर सेम आ रहा है एज A1H1। तो G3 कितना आ गया? रूट A1H1 और रूट A1H1 कितना है? AB। तो सब बराबर आ गए है ना, सब बराबर आ रहे हैं। G2 भी आ रहा है रूट AB, G3 भी आ रहा है रूट AB और इस तरह से G4 भी आ जाएगा आपका रूट AB। तो C ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, कर लो क्या? हाँ, 6th का A पार्ट, सॉरी 16th 17 फैक्टोरियल का आइडिया तो हो गया आपको है ना। हाँ, हाँ इसमें कमाल की बात ये GP विथ फर्स्ट टर्म लिखो S1 दिखा गया। फर्स्ट टर्म K1 के लिए 0 आ रहा है, दिख गया है ना। हाँ, सम ऑफ GP फर्स्ट टर्म इज दिस, कॉमन रेशियो दिस। तो A अपॉन 1 माइनस R, तो कितना आएगा? K माइनस 1 अपॉन K फैक्टोरियल, K अपॉन K माइनस 1, यूरी कट जाएगा, कितना आएगा? 1 अपॉन K माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो ध्यान रखना ये गड़बड़ है, ये तब ट्रू है जब K1 नहीं है, क्योंकि आपने K माइनस 1 काटा है। ठीक है, कॉमन रेशियो दिस, सम ऑफ इनफाइनाइट GP हुज फर्स्ट टर्म इज दिस। हाँ तो ठीक है, सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज हुज फर्स्ट टर्म इज दिस, कॉमन रेशियो दिस, वैल्यू ऑफ। तो S1 कितना आ रहा है? 0। फिर जो मॉड लगा हुआ है ना, तो S के तो कितना आएगा? पॉजिटिव आएगा, फैक्टोरियल है ना, ये तो पॉजिटिव है। K की जगह 2 रखना वहां पर मॉड के अंदर, कितना आएगा? 4 माइनस 6 प्लस 1, नेगेटिव आ गया है ना। तो S2 अपने को अलग रखना पड़ेगा। S2 देखो कितना आ रहा है, K की जगह 2 रखा, कितना आ रहा है? 1। पहला टर्म कितना आया था? 0। अगला टर्म कितना आ गया? 1। अब K इज इक्वल टू 3 के लिए पॉजिटिव आ जाएगा, 3 4 5 के लिए पॉजिटिव आ जाएगा। यहां तक लिखो, मॉड खोल दिया, मॉड अब प्लस के साथ खुल जाएगा, क्योंकि K2 के लिए नेगेटिव आ सकता था और K1 के लिए, तो वो मैंने अलग लिख दिया है। यहां तक लिखो, फिर बात करते हैं। बिल लिख लिया आपने, आगे बढ़े। अब इसको अपने को मॉडिफाई करना है या सिंप्लीफाई करना है ना, एज अ मेथड ऑफ डिफरेंस। ठीक है,
तो उसके लिए अपन ने ऐसा किया, यहाँ पर क्वाड्रेटिक दिख रहा है ना, क्वाड्रेटिक, और यहाँ पर k माइनस वन का फैक्टोरियल है ना, इसको अपन क्या ला सकते हैं, धीरे धीरे घटा के, जैसे k माइनस वन, k माइनस टू इंटू इस तरह से k माइनस थ्री का फैक्टोरियल ऐसे ला सकते हैं। तो आप ये सोचिए कि k माइनस वन, k माइनस टू, इसमें कितना आएगा, k स्क्वायर माइनस थ्री के दिख गया, देखा, k स्क्वायर माइनस थ्री के। तो अपन ने इसको क्या लिखा, ये वाला फिगर है ना, यहाँ से यहाँ तक कितना रहा, k स्क्वायर माइनस थ्री के प्लस टू दिख गया, अरे दिखा, हाँ। तो यहाँ पर क्या करेंगे, वन में क्या करेंगे, प्लस वन माइनस वन करेंगे, कर दो। ठीक है, ऐसे लिख लिया इसको, प्लस वन माइनस वन कर दिया। अब ये और ये काट के कितना आएगा, वन अपॉन के माइनस थ्री का फैक्टोरियल माइनस वन अपॉन के माइनस वन का फैक्टोरियल। अब लगाओ मेथड ऑफ डिफरेंस का फीलिंग, है ना। तो अब जब आप के की जगह रखना चालू करोगे ना, थ्री से लेकर के 100, तो ये समझ गए ना, कटेगा। लिखो 3 4 5 लिखो इसके अंदर। हाँ भी 3 लिखा तो कितना आएगा, 1 माइनस 1/2, वन ही आएगा क्या, 3 के लिए नहीं 2 फैक्टोरियल आएगा, और 4 के लिए 1 माइनस 4 के लिए कितना आएगा, 3 फैक्टोरियल आएगा, एंड 4 5 के लिए 1/2 माइनस 1/4 फैक्टोरियल एंड डैश डैश है। तो कैंसिलेशन कैसे स्टार्ट होगा, यूँ है, स्टार्टिंग में कितने बच जाएंगे, 2, और आखिरी में 2, तो 1 + 1 माइनस, आखिरी में क्या बचेगा, 100 आ रहा है ना। तो जब 100 इसमें रखा होगा कितना आएगा, 99, ठीक है, और 99 रखा होगा तो कितना आएगा, 98। लिख लिया, पीछे देखो उसके 100 स्क्वायर अपॉन 100 का फैक्टोरियल, और यहाँ दोनों में एलसीएम लिया, इसको ऊपर नीचे 99 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, 99 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर 99, नीचे कितना आ जाएगा, 99 फैक्टोरियल, ये दोनों को जोड़ा कितना आएगा, 100 अपॉन 99 फैक्टोरियल, है ना, दोनों को जोड़ के कितना आएगा, माइनस 100 अपॉन 99 फैक्टोरियल, फिर ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई किया, कितना आएगा, 100 स्क्वायर अपॉन 100 फैक्टोरियल। तो ये माइनस साइन के साथ है, वो प्लस साइन के साथ है ना, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये आ रहा है 2, ये तो सीरीज से आ रहा है, और एक टर्म मैंने और बताया था आपको, ठीक है, जो k1 के लिए आएगा, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 3।